हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक और फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स आपके टूवर्ड्स और थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स क्या हैं, और एंड में हम चेक करेंगे कि आपके लिए इसमें जर्नल गाइडेंस क्या आ रही है। अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन लेना हो, जर्नल कलेक्टिव एनर्जीज पे कभी भी मत लिया करें। जब कभी कोई मेजर डिसीजन लेना हो उसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या जिससे भी लें जिस पे आपका बिलीफ सिस्टम हो, तभी कोई मेजर डिसीजन लें अपनी लाइफ का। ठीक है, ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे चैनल है डिवाइन टैरो 888, उसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। रिक्वेस्टेड टॉपिक है यू वर्सेस देम। 2 डेक्स यूज़ करूँगी मैं इसके अंदर। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। टैरो क्लासेस का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ जून से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो क्लासेस लेने में, टैरो कोर्स करने में, व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ओके जी, सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके टूवर्ड्स और थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। इस रीडिंग को जब भी देखिएगा आप जब आपको कंफर्मेशन हो कि आपकी सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ज़बरदस्ती का जो है डाउट में नहीं आ जाइएगा। अगर आपको कंफर्मेशन है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तभी इस रीडिंग को देखें, वरना आप वैसे भी देख सकते हैं। अवेयरनेस के लिए कोई इशू नहीं है। पार्ट 1 होगा ये यू वर्सेस देम पे हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज आपके टूवर्ड्स। ओके जी, फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द मून, पाइसिस। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लास्ट वन इज 9 ऑफ कप्स। अगर मैं यू वर्सेस देम की बात करती हूँ सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज आपके टूवर्ड्स। यहाँ पे मेरे पास अभी 2 ही साइन आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अच्छा जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज बहुत हाई हैं, ज़्यादातर इस ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करेंगी। आप कैप्रिकॉन हो सकते हैं, आपके पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं। बॉटम डेक में है 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं आपके टूवर्ड्स फीलिंग्स और इंटेंशंस की बात करती हूँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच में इस वक्त एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के अंदर हैं, और इनकी फीलिंग्स में अगर करंट एनर्जीज़ में मैं चेक करती हूँ तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। करंट एनर्जीज़ में अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा बचा के रखना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि आप इनके माइंड से नहीं निकल पाते। 24/7 आप इनके माइंड में राउंड एंड राउंड घूमते हैं। बट करंट सिनेरियो में ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुके हैं। अब इनका अप्रोच करना आपको बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जीज़ के अंदर ले जाता है कि अपनी लाइफ में ये सेट हो चुकी है या सेट हो चुका है और मेरे बगैर ये जीना सीख गई है या मेरे बगैर ये जीना सीख गया है, तो अब अगर मैं इसको अप्रोच करूं भी तो किस वजह से करूं। मैंने बहुत लेट कर दिया, मैंने बहुत डिले कर दिया, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है स्लीपलेस नाइट को, ये बताता है एंजाइटी को। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स है। इट्स मीन कि आप इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करके आप अपनी सोशल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। इस इंसान को आइडिया नहीं था कि आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर हमेशा इस इंसान को रखा।
जिस तरीके से ये इंसान आज आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है, इसी तरीके से एक अगर हम पास्ट में जाते हैं तो आप तमाम चीज़ों को छोड़ के ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट था। यानी कि एक ये इंसान मेरे साथ ठीक रहे, ये एक इंसान मुझसे राज़ी रहे, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कहती है, रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट यहाँ पे मुझे सेपरेशन पीरियड क्लियरली नज़र आ रहा है विद द 8 ऑफ कप्स कार्ड। आपने लिटरली बहुत दुखी दिल के साथ इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है। क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखा गया। लेकिन अगर मैं आज की एनर्जीज़ की बात करती हूँ तो ये इंसान जाते हुए इंसान को रोकना चाहता है, लिटरली ये बताना चाहता है कि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हैं और राइट टाइम पे रॉन्ग डिसीजन हुआ इनसे कोई, और ये अब इस रिश्ते को बहुत संभाल के रखना चाहते हैं, आपको कहीं बहुत बचा के छुपा के रखना चाहते हैं। आई थिंक कि जब आप लोग रिलेशनशिप के अंदर होंगे, हो सकता है इस इंसान ने आपसे बोला हो कि आप उसकी बहुत कीमती चीज़ हो, वो बहुत संभाल के रखना चाहता है या रखना चाहती है। और जब रिलेशनशिप आपका प्रोग्रेशन की तरफ आया तो आपको ऐसा लगा कि ये तमाम सारी झूठी बातें थी, किताबी बातें थी। उस वक्त इस इंसान को अंदाज़ा नहीं हुआ कि आप आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। क्योंकि ये रिलेशनशिप इतना स्टक कर दिया गया, मैं लिटरली यहाँ पे सेंस कर सकती हूँ कि आपने समंदर की गहराइयों में जाके अपने आप को इस रिलेशनशिप से डिटैच किया है, यानी कि जहाँ उम्मीद की कोई किरण नहीं बचती। लेकिन एक ऐसे लेसन का मिलना कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ करना बाकी है, और बहुत सारे रिश्ते हैं जिनके ऊपर मैंने फोकस करना है, जो कुछ लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसको मैंने पूरा करना है। जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। बट यहाँ के 5 कार्ड्स मुझे क्लियर कट उनकी इंटेंशन में बता रहे हैं कि जो सिचुएशन, जो एनर्जीज़ आप कभी इस रिलेशनशिप के अंदर फील करते थे, सेम वही एनर्जीज़ और सेम वही तमाम सिनेरियोज़ अब ये फेस कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप जो है दोबारा से बिल्डअप की तरफ आ जाए। क्योंकि आपको ये अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। ये 5 कार्ड्स के अंदर ही रीडिंग इतनी लंबी हो गई, 10 मिनट्स की मैं वीडियो बनाती हूँ। बट अगर हम करंट एनर्जीज़ की बात करते हैं, जिस हिसाब से मुझे मैसेजेस चैनल्स हो रहे होते हैं, उस हिसाब से मुझे देने पड़ते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं रीडिंग के स्टार्ट में ही बोल चुकी हूँ कि हम इसमें करंट एनर्जीज़, थॉट्स और सोल लेवल पे फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके लिए गाइडेंस चेक करेंगे। हो सकता है पार्ट 3 तक चला जाए। ये हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ टुवर्ड्स यू। अब हम चेक करते हैं योर पर्सन एनर्जीज़ टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज़ टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। लास्ट शफल। ओके जी, फर्स्ट कार्ड द मून, पाइसेस, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द एम्परर, टॉरस, एंड द 9 ऑफ कप्स। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस डेक्स में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी मून का कार्ड था, यहाँ पे भी मून का कार्ड है, और यहाँ पे इन 5 कार्ड्स के अंदर भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड था। यहाँ पे भी इस डेक से मेरे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर मैं टुवर्ड्स थर्ड पार्टी के बात करती हूँ, एक ऐसा रिलेशनशिप कि ये अपनी साइड से उसमें कितनी भी एफर्ट्स पुट करने की कोशिश करें, इनको वो आउटकम नहीं मिल पाता, इनको वो सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती। अभी रिसेंटली इनके ऊपर कुछ बातें रिवील हुई हैं, कुछ इनके डाउट्स थे। आई थिंक कि इनकी डाउटफुल पर्सनैलिटी शुरू से ही है, और इन्हें थर्ड पार्टी के ऊपर भी किसी किस्म का डाउट हुआ है कि थर्ड पार्टी इनसे कोई चीट कर रही है, बिट्रे कर रही है सिचुएशन में, और कोई पर्सन भी इंक्लूड है। बट
इस साइड इन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है थर्ड पार्टी के साथ। ये पार्ट 1 है, इसको पार्ट 2 से एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।